तो झाड़ू लगा रही थी मैया और लल्ला को बाहर धूप में रखा हुआ था। लल्ला रोने लगा, मैया ने उठाया, दूध पिलाया और फिर से छकड़े के नीचे रख दिया कि कहीं लल्ला को ज्यादा धूप न लगे, इसलिए से छकड़े के नीचे रख देती हूँ। छकड़ा समझते हो ना, बैलगाड़ी का जो भाग होता है पीछे का, जिसके ऊपर घास इत्यादि या दूध दही का व्यापार किया जाता था उस समय, उस सकट के नीचे रख दिया लल्ला को, ताकि ये सूर्य की तेज रोशनी से बच जाए, उसके तपिश से बच जाए और स्वयं क्या अंदर अपने अपने काम में लग गई। तो लल्ला सोया हुआ है और मैया काम कर रही है। जैसे ही लल्ला की नींद खुली तो लल्ला रोने लगा दूध के लिए, लेकिन मैया काम में इतनी व्यस्त की पूछो मत। अब जब भगवान को क्रोध आता है तो आपको तो पता है, इसलिए लल्ला को क्रोध आ गया और लल्ला ने अपने बाएं पैर को उठाया और छकड़े पे एक लात मारी और झगड़ा बहुत दूर आसमान तक गया और फिर नीचे आकर के धड़ाम उसके ऊपर जितने भी मटके रखे सब फूट गए। मैया ने आवाज सुनी, दौड़े दौड़े बाहर आई तो देखते हैं कि छकड़ा टूटा हुआ है, तहस नहस बिल्कुल, उसके ऊपर जितने भी मटके सब फूटे हुए। और जो वहां पर बालक खेल रहे थे ना, शिशु, वो कह रहे हैं, हे मैया, ये जो तेरा बालक है ना, ये जो तेरा लल्ला है, रुदतानेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशयः, बिल्कुल भी संशय मत करना हमारी बात पर। इसने एक लात मारी और ये झगड़ा आकाश मंडल से और फिर नीचे आकर के जमीन पर गिरा। बड़ा विचित्र है तेरा लल्ला। मैया ने कहा, ऐसी बात करते हैं, बालकों की बात है ना, इसलिए बालक को ऐसे ही कहते रहते, क्या इतना छोटा सा शिशु 7-8 दिन का ऐसा काम कर सकता है, बालकों की बात को जाने दिया, ऐसे ही बोलते हैं। और परमहंस सुखदेव जी सम्राट परीक्षित से कह रहे हैं कि सम्राट, अप्रमेयम बलम तस्य, भगवान के भीतर तो भगवान तो स्वयं है बल। भगवान के बड़े भाई बलराम है ना, बलराम, इसलिए भगवान क्या है, बल, बल के भैया। एक समय की बात है, सम्राट एकदा रोहमारूढ़ं लालयन्ते शुतं सति गरिमाणं शिशोर्वोढुं नसेः गिरिकूटवत्, नसेः गिरिकूटवत्। एक समय की बात है, मैया अपने लल्ला को स्तनपान करवा रही है और लल्ला को नींद आ गई। नींद आ गई तो रखते ना गोदी में शिशु को, लेकिन लल्ला का भार बढ़ने लगा, भार बढ़ने लगा, इतना भार लग रहा है मैया को कि जैसे मेरे ऊपर पत्थर रख दियो, 10, 15, 20, 50 किलो। इसलिए क्या, लल्ला को उठा करके झूले में झुला लेती है, सुला देती है और स्वयं काम पर लग जाती है। लेकिन तभी क्या, कंस के द्वारा भेजा गया, तृणावरत सांतरयो वात्य रूप धरो हरन, हवा के रूप में, बवंडर के रूप में कंस के द्वारा भेजा गया एक राक्षस जिसका नाम है तृणावर। वो आता है और भगवान कृष्ण को आकाश मंडल में अपने साथ उड़ा करके ले जाता है। उस बवंडर को देख करके मैया यशोदा बाहर आती है, देखती है तो लल्ला है ही नहीं, रोने लगती है, इतनी रोती है कि पूछो मत, बेहोश हो जाती। और तृणावर्त ने भगवान को आकाश मंडल में ले गया। भगवान को जैसे ही आकाश मंडल में तृणावर्त ले जाता है ना, तो भगवान उसके अब गले को दबाने लगते हैं और इतना दबाने लगते हैं कि उसके प्राण अवरुद्ध होने लगते हैं। वो देखता है ये बालक है कि कोई अद्भुत शक्ति।
लेकिन भगवान तो भगवान है। उस राक्षस का अंतिम समय निकट आ गया। वो भगवान से छुटकारा लेना चाहे, लेकिन भगवान कहाँ छुटकारा देते हैं, क्योंकि जो भगवान जिसको पकड़ लेते हैं उसे कभी छोड़ते नहीं। भगवान अपना भार भी बढ़ाने लगे और उसका गला भी घोटने लगे, जितनी शक्ति भगवान को। और क्या, अहो पाचत्य भूतमेश्वर